अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भली कार। पंहिंजे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जी जेका सूरत हाल आहे, सियासी सूरत हाल चऊं या माशी सूरत हाल। माली साल जेका बजट आहे उन जे लाइ इजलास सुभाणे खां तलब कया पिया वञनि ऐं 12 तारीख़ ते इम्कान आहे तो पेश कई वेंदी। पीपल्स पार्टी जूं कहिड़ियूं तजवीज़ूं तस्लीम कयूं वयूं आहिनि उन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु आज़ाद कश्मीर में पाण ॾिसूं पिया त हालतूं के बहितर न आहिनि। रावलाकोट में ख़ासि तौर ते जेके सूरत हाल रही 7-8 माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जो जानियूं हली वियूं आहिनि। उतां खां लॉन्ग मार्च जी जेका आहे मीरपुर मां शुरूआति कई वई आहे जेको मुज़फ़राबाद ताईं वेंदो, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में जॾहिं ब्रेक ते वेंदासीं वापसि ईंदासीं पाण ईरान, इसराइल ऐं अमरीका जी सूरत हाल ते बि ॻाल्हाईंदासीं। पहिरें हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था पाकिस्तान जी जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते। ऐं सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार आहिनि अरशद अज़ीज़ मलिक साहब, उहे हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मलिक साहब, शायद ये पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का बजट इजलास कब होगा उस सवाल से मुख्तलिफ तारीखें आती रहीं। पहले बताया गया 5 जून को, फिर 6 जून, उसके बाद 10 जून, अब कहा जा रहा है कि 12 जून को फाइनली मालियाती साल 2026-27 की बजट पेश की जाएगी। तो किस तरह देखते हैं ये जो मुसलसल डिले होता रहा, तो उसके असबाब जो बताए जा रहे हैं आपको भी लगता है कि वही है 28वीं आईनी तरमीम या सूबों को राज़ी करना? अब आपको लगता है कि सूबे एग्री हो चुके हैं या जो मसाइल थे पीपल्स पार्टी के वो भी हल हो चुके हैं, उसके बाद ये बजट पेश होने जा रही है? बहुत शुक्रिया। असल में ये बजट का डिले हो रहा है, इसकी असल वजह यही है कि वफाक ये समझता है कि जो फंड्स आते हैं वो बहुत कम होते हैं और ज्यादा फंड्स जो हैं वो 18वीं तरमीम में सूबों के पास चले जाते हैं। NFC ऐसी सूरत हाल में कोशिश की जा रही है कि मजीद तकरीबन 1200 अरब रुपया जो है वो वफाक लेना चाह रहा है जी। अब ये जो 1200 अरब रुपया है ये जाहिर है कि आप सूबों से काटेंगे और आप वफाक को देंगे। सही। 28वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही थी कि वो आएगी तो उसके बाद बजट पेश होगा, लेकिन वो नहीं आई। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो चीज़ आपने 28वीं तरमीम में लेनी थी, यानी आपने जो मरकज का शेयर जब्त करना था, वो किसी तौर पे इस फाइनेंस बिल के अंदर कर दिए जाए। तो अगर फाइनेंस बिल में मंजूर हो जाता है तो जाहिर है कि फिर वो वफाक को वो पैसे मिल जाएंगे। अब इसमें जो असल रुकावट थी वो पहले पीपल्स पार्टी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो थी वो अग्री नहीं कर रही थी इस पे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चूंकि गिलगित का इलेक्शन चल रहा था तो वहाँ पे अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे अब पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। बिल्कुल। तो लगता ये है कि कुछ बातचीत हो गई है, इसी वजह से अगर आप देखें तो तारीखें बदली, लेकिन अब 12 तारीख को बजट पेश किया जा रहा है। सही सर, ये जैसे कहा जा रहा है, जैसे आपने भी कहा कि 1200 अरब हैं या 1700 अरब वो सूबों से जा रहे हैं वफाक और सिलसिले में बताया जा रहा है कि कोई कमेटियां वगैरह तश्कील दी गई हैं। तो अब क्या लगता है कि ये 1200 या 1700 अरब कैसे काटे जाएंगे? तरक्याती बजट जो सूबों का होगा वो कम हो जाएगा, किस लिहाज से वो कटेंगे? क्योंकि NFC पे तो वो बताया जा रहा है कि NFC फार्मूला 18वीं तरमीम वाला ही रहेगा, तो ये 1700 अरब फिर कहाँ से आएंगे सर? देखिए मुख्तलिफ मदात जैसे आप देखते हैं ना, जैसे पेट्रोल पे लेवीज लगा, तो लेवीज की मद में इन्होंने हजारों अरब रुपए जो है ना वो जमा कर लिए हैं। बिल्कुल। अब वो लेवी ऐसी चीज है कि जो सूबों को नहीं जाती, लेकिन अब जो मतलब NFC के बाहर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर सूबे थोड़ा बहुत उनसे काटा जाए, जैसे आप देखते हैं सरप्लस बजट की बात होती है तो IMF जब आप कर्ज लेते हैं तो सारे जो सूबे हैं वो सरप्लस बजट देते हैं। अब सरप्लस बजट ऐसा नहीं है कि सूबे के पास पैसे आते हैं और वो रख लेते हैं, ये एक सोर्स ही वहाँ पे इस्लामाबाद में कट जाते हैं आपके हिस्से से। बिल्कुल। आपने आप जैसे खैबर पख्तूनख्वा के 150 अरब रुपया हम रखेंगे सरप्लस बजट, तो वो सरप्लस बजट जो है वो वफाक अपने पास ही रख लेता है। तो इसी तरह अब ये कोशिश की जा रही है कि अगर ये 1200 अरब है तो इसको किस तरह तकसीम किया जाए। उसी हवाले से जो मीटिंग होनी है जिसमें सारे सूबे भी शामिल होंगे, तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद कल कोई मीटिंग बुलाई जा रही है जिसमें सूबे भी होंगे और इस पर बात की जाएगी किस तरह जो तरीकाकार की आप बात कर रहे हैं कि उसको डिस्कस किया जाए कि ये पैसे हम कहाँ से रखेंगे। लेकिन एक बात वफाक में और भी हो रही है, 2-3 चीजें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं जी। एक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी 400-500 अरब का ये पहुंच गया है, काफी ऊपर जा रहा है,
तो क्यों ना ये सूबों को दिया जाए कि सूबों के लोग हैं, सूबे अपने लोगों को दें और खुद ही अपने बजट से दें। तो अगर वफाक कामयाब होता है इस पे कि ये सूबों को दे दिया जाए तो फिर भी वफाक पे जो है वो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशंस देखते हैं ना तो वफाक के पास पहले जब वो कर्जों की अदायगी कर देता है उसके बाद जो है उसके पास डिफेंस का जो बजट वो निकालते हैं, उसके बाद पीएसडीपी उनके पास रह जाता है। तो वो इतने फंड्स उनके पास नहीं रहते कि फिर वो जो सूबों चारों सूबों के अंदर जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर सकें। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से चारों सूबों को ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर तरक्याती मंसूबे हैं तो वो सूबे खुद करें, और या वफाक ये कह सकता है कि भाई आप चूंकि डिफेंस का सारा इंखराजात वफाक के पास है, कर्जे भी वफाक ने देने हैं, तो उस हवाले से प्रेशर बहुत ज्यादा है वफाक के। बिल्कुल। अगर सूबों में से अगर आप देखें ना, अगर 1200 अरब की हम बात करते हैं तो उसका मेजर जो चंक होगा वो ज्यादा पंजाब और सिंध पे ही आएगा। सही। उसके बाद केपी और बलूचिस्तान तरह उससे कम होगा। तो अब ये देखना है कि ये जो फंड ये रोकेंगे तो सूबे कहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर देखें ना, रनिंग अखराजात हैं वो तो आप नहीं काट सकते। उसके बाद आपके पास डेवलपमेंट रह जाती है। तो डेवलपमेंट में ये है कि इस मरतबा वो जो पिछला अगर आदाद-ओ-शुमार आप देखें तो सूबों को पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो पैसे अगर जो इजाफी होने हैं वो शायद ना मिले और वो चले जाएं वफाक की जाने। सही। तो इस किस्म की कोई प्लानिंग है, लेकिन पता ये लगेगा कि कल जो मीटिंग होती है इकनॉमिक काउंसिल की, उसमें अंदर क्या बात होती है और क्या सूबे एग्री करते हैं या नहीं करते। सही। बिल्कुल सर, जैसे पीपल्स पार्टी का आपने हवाला दिया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और वहाँ पर पीपल्स पार्टी अब हुकूमत बनाने जा रही है, तो ये एक तासुर भी दिया जा रहा है कि शायद वहाँ पर इस तरह के कोई मामला हुए तो पीपल्स पार्टी के साथ तो इससे अगर मामला हो गए गिलगित की बुनियाद पर, तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ से वैसे भी नहीं बन पा रही अब तक वफाक और तहरीक इंसाफ की, तो वो आपको लगता है कि वो भी एग्री हो जाएंगे? देखिए, लाजमी तौर पर जब वफाक और सूबे के दरमियान बात होगी तो सूबा कुछ ना कुछ अपने मुतालबात रखेगा। जैसे खैबर पख्तूनख्वा ये कहता है कि जी हमें जो है वफाक हमारे बकायाजात के 5,000 अरब बात होती है, कभी 4,000 अरब की बात होती है। तो कई मरतबा ये जो दावे सामने आते हैं, फिर कहा जाता है कि जी हमें जो मर्ज एरिया है उसके लिए कहा गया था कि जी 100 अरब देंगे हर साल, तो अब 8-9 साल होने को हैं, अभी तक 160 अरब मिले हैं। तो इसी तरह फिर हमारी जो बिजली की रॉयल्टी है, उसकी गैस की रॉयल्टी है, एनएफसी अवार्ड में हमारा हिस्सा है। फिर एनएफसी अवार्ड के अंदर एक और चीज जो आती है कि जब आप फाटा मर्ज हो गया तो जो फाटा के पैसे थे जो पहले वफाक दे रहा था वो तो सूबे को मिलने चाहिए, वो भी नहीं देते आप। यानी अगर आप एनएफसी वार्ड में हमारी पॉपुलेशन को जमा करें मर्ज डिस्ट्रिक्ट को, तो हमारा शेयर जो है उसमें तकरीबन 4% का इजाफा होता है। 4% का इजाफा होता है तो इससे हमारे फंड्स में काफी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे लाजमी जब ये बातचीत होगी तो अगर सूबा कुछ उनको देगा तो जाहिर है उसके बदले भी सूबा को डिमांड करेंगे ना, तमाम सूबे किसी न किसी ले दे पर बात खत्म होगी। तो फिर ये है कि यहाँ सियासी मुखालफत भी है तो थोड़ा सा मुश्किल इस तरह है कि सूबा कोशिश करेगा कि मैक्सिमम कोई उनसे एज ए रिटर्न कुछ ले सके। बिल्कुल। तो अगर सूबे को बकायाजात की मद में या हमारी पन बिजली के जो बकायाजात हैं उसकी मद में पैसे मिल जाते हैं या एक एग्रीमेंट हो जाता है कि जी आपको इतने पैसे देंगे, लेकिन वो किस्तों में भी दे देते हैं, तो फिर भी सूबा इस पे एग्री कर जाएगा कि चले हमारे पैसे हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई बातचीत होगी, उसमें कोई हल निकलेगा। सही। बिल्कुल, और मिलने भी चाहिए, जो सूबे का हक है जिसका उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा सर, केपी के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके अंदरूनी मसाइल भी बहुत सारे हैं ना, जैसे हमने मुतालबा एक देखा अलीमा खान साहिबा का कि खान साहब से मुलाकात को जोड़ा जा रहा है बजट की मंजूरी से कि सूबाई बजट तभी मंजूर हो जब तक खान साहब से मुलाकात हो, और जो नाराज़ अरकान हैं उनके हवाले से भी ये आ रहा था कि उनका भी मुतालबा यही है। तो आपको लगता है कि ये होगा, खान साहब की मुलाकात वाला जो मुतालबा है पूरा होगा या बजट मंजूर हो जाएगी? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो फैमिली की मुलाकात है, दूसरी सियासी रहनुमाओं की मुलाकात है, तीसरी वकला की मुलाकात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि
सियासी रहनुमाओं को यानी हमारे वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब को मुलाकात की इजाज़त मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इजाज़त शायद ना मिले, लेकिन अब ये है कि एक तरफ हलीमा दीदी हैं जो कहती हैं बजट पेश ना करें, मंजूर ना करें, दूसरी जानिब ये भी आपको पता है कि 30 जून तक आपका बजट है, लाज़मी है। 1 जुलाई से अगर आपने बजट मंजूर ना किया बिल्कुल। तो आप 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकेंगे, उल्टा जो है क्राइसिस हो जाएंगे। हुकूमत घर चली जाएगी, अदम एतमाद समझा जाता है अगर बजट मंजूर ना हो तो। बिल्कुल हुकूमत के लिए इशू बन जाएगा कि भाई अगर आपको फिर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि गवर्नर साहब कहें कि भाई आप एतमाद का वोट ले लें, ये भी हो सकता है कि फिर गवर्नर राज नाफिज कर दी जाए, क्योंकि सूबे के अंदर लाइन आर्डर की सिचुएशन है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो हर चीज बंद हो गई तो फिर तो ना पुलिस काम कर सकेगी, ना हेल्थ में कोई काम हो सकेगा, ना एजुकेशन में, तो हर चीज बंद हो जाएगी। तो इस वक्त सोहेल अफरीदी साहब जो है उन पर बड़ा प्रेशर है, हर तरफ से उन पर काफी दबाव है, अपने लोग भी उनके खिलाफ, जाहिर है कि एक ग्रुप बन गया हुआ है, तो अपने लोग भी खिलाफ हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी लड़ाई है, वफाक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, हलीमा बीवी भी नाराज हो जाएंगी, तो हर तरफ से उन पर वो ये गोलाबारी होगी। तो ये जो नाराज ग्रुप है सर, वो कितना स्ट्रांग है आपके ख्याल में, और क्या फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है, या आफरीदी साहब घर भी जा सकते हैं, कोई ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है? ये कितने स्ट्रांग है? वैसे मैं समझना ये चाह रहा था कि स्ट्रेंथ। अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई फौरी तौर पर ये जो ग्रुप है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा, क्योंकि देखिए अभी उनके इश्यूज जाती भी हैं और कुछ उस हवाले से भी हैं कि जब मिनिस्ट्रियाँ दी गई और इसको यानी काबीना में कुर्सी हुई तो उनको शामिल नहीं किया गया, सीनियर लोगों को, बाज़ लोगों को, जूनियर्स को शामिल कर लिया गया। फिर वो अब उन्होंने ये बात उठाई हुई है कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सोहेल अफरीदी ने कुछ नहीं किया और अभी तक कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया, मुलाकात भी नहीं कर पा रहे, तो वो एक बयानिया बना रहे हैं कि सोहेल अफरीदी जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, गवर्नेंस भी ठीक नहीं है, उन्होंने खत भी लिखा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का एक इशू है कि यहाँ पे अगर इमरान खान साहब जो बात करते हैं उस पर सबको अमल करना पड़ता है। अब मुलाकात चूंकि नहीं हो रही तो ऐसे हालात में ये ग्रुप मेरा नहीं ख्याल कोई इतना सीरियस मूव करेगा कि वज़ीर आला साहब के लिए मसाइल बना देगा। लेकिन एक चीज तो है, ये लोग असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, मीडिया में, सोशल मीडिया में तनकीद करेंगे और अपनी हुकूमत पर तनकीद करेंगे, तो ये एक इशू सोहेल साहब के लिए होगा। लेकिन लॉन्ग रन में देखें ना, वो सोहेल अफरीदी साहब ने जो है ये यूआई से भी राब्ते कर लिए हैं, वो पीपल्स पार्टी से भी राब्ते कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी के जरिए एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते कर रहे हैं, तो उनको भी महसूस हो रहा है कि किसी वक्त मेरे खिलाफ ये लोग, अभी तो इतना इशू नहीं है लेकिन किसी वक्त भी कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, आपको पता ही है हालात का। तो वो एक खौफ तो होता है ना कि मेरे लोग हैं कि मेरे साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन के लोगों के साथ भी ताल्लुक रखें ताकि कल को अगर बजट मंजूर भी करवाना हो तो उनको अपोजिशन की सपोर्ट मिल जाए, वरना तो अगर आप बजट मंजूर नहीं करवा सकेंगे तो फिर तो हुकूमत ही खत्म हो जाएगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सर, ये तो हालात हैं पाकिस्तान के। अगर आज़ाद कश्मीर की हम बात करें, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि हमारी शेर रग है, वहाँ पर जो हालात हम देख रहे हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी 12 नशस्तें वो मुतालबा कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में वो ख़त्म करें। उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ रावलाकोट में, आप यकीनन अपडेट हैं, 8 लोगों की तकरीबन जानें चली जा चुकी हैं और अब मार्च की भी शुरुआत हो चुकी है। लॉन्ग मार्च करके वो मुजफ्फराबाद की तरफ आ रहे हैं। कमेटी पे हमने पाबंदी भी डाल दी कि भाई वो दहशतगर्द हैं। तो आने वाले दिनों में क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं कश्मीर के स्पेशली? देखें, ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो इन्होंने बात की थी कि हमें बिजली मुफ्त दें, बिजली बहुत सस्ती दें क्योंकि यहाँ बनती है ना, तो उस पर उन्होंने किया था और काफी मुजाहरे और काफी इन्होंने वो पूरा कश्मीर बंद कर दिया। वो चूंकि अपने मुतालबात के लिए उनको ये एक रास्ता नजर आता है कि हम इस तरह करें। हालांकि अगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है और उसकी आपने एक ऑडियो भी आई है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जनाब हम इस तरह ब्लॉक करेंगे और हम ये करेंगे। तो दूसरा ये है कि
पिछले दिनों जब इन्होंने 2-3 दिन पहले जब इन्होंने काफी ज्यादा मुजाहरे किए, वहाँ पे CMH को या कमाल बना दिया सारा, तो मेरे ख्याल में अब स्टेट भी तो कब तक इस तरह सोचेगी कि ये लोगों को हम छोड़ दें और ये लोग इस तरह। ठीक है, देखें खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बनती है तो ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सारे डैम बंद कर दें। ऐसा ही है। यहाँ हम ये पंजाब जो है सारे हमारे सूबे का और पाकिस्तान का आटा या गंदम बंद कर दें, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी रियासत में रहते हैं तो फिर रियासत में पूरे मुल्क के साथ आपको चलना होता है। तो वो उनके मुतालबात ठीक होंगे, लेकिन मुतालबात को पेश करना और जिस तरह वो लोग एक्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कि वो मुनासिब नहीं है कि आप ठीक है आप एहतजाज करें, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि वहाँ पे हलाकतें भी हो गई हैं वहाँ पे, तो इस तरह मेरे ख्याल में कि ये तशद्दुद रास्ता जो है ये तो नहीं होना चाहिए। यहाँ PTI को देखें ना, आज तक भुगत रहे हैं 9 मई को। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब देखना उन्होंने एक तो डिक्लेयर कर दिया कि जी इनको इलीगल है और सारा कुछ इन पर पाबंदी भी लगा दी है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो ज्यादा लंबा इसको चला सकेंगे। और कश्मीर का इसी तरह डिफरेंट भी है, क्योंकि इसको इंडिया जो है इसको काफी हाईलाइट करेगा और बार बार वो ये देखें जी यहाँ पे कितनी यहाँ पे अनरेस्ट है, लोग जो हैं तंग हैं पाकिस्तानी हुकूमत से। तो मेरे ख्याल में कि वो इनको ये भी सोचना चाहिए कि इनकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी होगी और इंडिया इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करेगा कि देखिए ना ये मकबूजा कश्मीर की बात करते थे और हम तो कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में भी ये मामला चल रहा है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को इनको थोड़ा सोच समझ के आप ठीक है अपने उसके लिए हक के लिए आप स्ट्राइक करें, बातचीत करें, मिलें, एहतजाज करें, लेकिन पुरतशद्दुद मामला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं और इससे मौका मिल रहा है हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं उनको। तो इसमें सर जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसकी कितनी जिम्मेवारी आप देखते हैं कि वो भी मामलात को अफ़वाह तफ़हीम से हल करे, वायलेंस ना हो, पाबंदी लागू करना, फिर उनको दहशतगर्द करार दे देना। फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जब जरदारी साहब से कल मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब की, तो जरदारी साहब ने भी ये मुतालबा किया है कि भाई इनके साथ बात की जाए, और हुकूमत का कहना है कि हमने पाबंदी लागू की है इन पर, इनसे बात नहीं होगी। तो आप गवाह हैं, हम देख चुके हैं, अगर तालिबान से बातचीत हो सकती है तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी से पाबंदी अगर लग भी चुकी है तो बातचीत क्यों नहीं हो सकती? बातचीत के बगैर आपको लगता है कि फिर मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए, 2 बातें होती हैं ना। अगर एक दफ़ा आपने पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू कर दिए, जो बताया जाता है कि वहाँ पे इन्होंने काफ़ी इस तरह के पुरतशद्दुद मुजाहरे किए हैं, फिर आप यरगमाल बना लें पूरे हॉस्पिटल को या इस किस्म का, तो फिर वो जाहिर है कि मुश्किल हो जाता है बातचीत करना ना। लेकिन जाहिर है कि वक्त आता है कि फिर आपने बातचीत के जरिए मसले हल करने होते हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी चाहिए कि उनके कुछ लोगों को बुला के उनसे बातचीत की जाए। लेकिन शायद रियासत ये भी सोच रही होगी कि हर दफ़ा ये लोग इस तरह करते हैं और अपने मुतालबात मनवा लेते हैं कि पूरे पाकिस्तान में बिजली का एक रेट है, ये दूसरा ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को अगर आपने वैसे भी छोड़ दिया तो फिर इसके दीगर इलाकों पर भी इसके असरात होते हैं। तो शायद इस सोच के साथ वो किया गया हो कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं पर दूसरे सूबे भी हैं, वहाँ पे भी इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं। तो बाज़-औक़ात ज़ाहिर है कि आप जब देखें ना, जब आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप मुज़ाकरात जब करते हैं तो आपकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर होती है। और अगर वो लोग पूरा उन्होंने आज़ाद कश्मीर को जो पूरा ब्लॉक करते हैं, पूरा उसको मुअत्तल कर दें, तो फिर आप उनकी बात मानेंगे। तो इसलिए बाज़-औक़ात ये होता है कि जब अब लड़ाई चल रही होती है तो उसके अंदर कोशिश की जाती है कि जो मजबूत है तब जाके बातचीत की जाए। मेरे ख्याल में रियासत ज़ाहिर किसी मौके पर कोशिश करेगी कि इनके साथ बातचीत की जाए, लेकिन इनिशियली चूँकि उन्होंने इतने वो किया है तो गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, उनको वो भी किया जा रहा है। तो पर ये एक मामला जो है ज़ाहिर है कि एक संगीन मामला है और परेशानी भी है लोगों को वहाँ पे। हुकूमत को भी एहसास है ज़ाहिर है इस हवाले से। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन अल्टीमेटली बातचीत तब जाएगी। ठीक सर, बहुत शुक्रिया अरशद अजीज़ मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
नाज़रीन, अरशद अज़ीज़ मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि ऐं उनजो मौक़िफ़ ओवरऑल जेका पाकिस्तान जी सूरत हाल आहे गिलगित बिल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी पोज़ीशन, वफ़ाक़ी बजट ऐं उन जे हवाले सां जेको ॿुधाए पियो त सूबनि खां 1700 अरब रुपयनि जो मुतालबो पियो थिए वफ़ाक़ जे तरफ़ां, त उहे सूबनि खां कट करे वफ़ाक़ खे ॾिना वञनि ऐं उन ते घणे भाङे नज़र बि अचे पियो त सूबा एग्री बि करे चुका आहिनि। सो उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हींअर ब्रेक जो वक़्तु थिए पियो, पाण ब्रेक ते वेंदासीं ऐं ब्रेक खां जॾहिं वापसि ईंदासीं जेका ईरान, अमरीका, इसराइल जी सूरत हाल आहे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। निसार भाई एंडिंग नहीं जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ फिर ॿीहर प्रोग्राम में मूंखे चऊं था भलीकार पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ईरान, अमरीका ऐं इसराइल जेका जंग आहे 7 या 8 अप्रैल खां पाण ॾिसूं था सीज़ फायर बि आहे, पर विच विच में हल्कियूं फुल्कियूं कार्रवायूं बि हलनि पियूं थियूं। मुसलसल इहे दावा साम्हूं अचनि पिया बसि फाइनल मुआइदो थियण वारो आहे, ट्रंप जे चीन दौरे खां अॻु में थींदो, उनखां पोइ थींदो, पर अञा ताईं उहो बि कोन पियो थिए। अॼु जी जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इहा दावा कई आहे थींदड़ 2 खां 3 ॾींहंनि अंदरि जेको आहे सो हू फाइनल डील, हू त बार बार डील जो लफ़्ज़ यूज़ था कनि, वापारी आहिनि, पाण मुआइदो चवंदा आहिनि, फाइनल मुआइदे ॾांहुं वञनि पिया। असां वाक़ई सूरत हाल उन तरफ़ अहिड़ी आहे जो फाइनल डील या मुआइदो थिए पियो। ॿिए पासे जेकॾहिं पाण ॾिसूं त इसराइल ऐं ईरान जा जेके हिक ॿिए सां मामला आहिनि उहे ख़राबु थींदा पिया वञनि, हिक ॿिए ते हमला बि कनि पिया लिबनान जे करे। सो उन सूरत हाल खे कीअं मुंहुं ॾिनो वेंदो ऐं अहिड़ी सूरत हाल में छा फाइनल मुआइदो थियणु वञे पियो या छा, उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, तज़िया निगार ऐं एंकर पर्सन जुनैद अंसारी साहब, उहे असां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। जुनैद साहब, तमामु घणी महिरबानी, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं त ॾिसो, ट्रंप साहब वरी हिकिड़ी नई दावा कई आहे, मुसलसल उन तो खोड़ दावाऊं कंदा बि रहिया आहिनि, उन्हनि जा बयान एतिरा आहिनि जो ज़ाहिर उन ते त पाण रिपीट उनखे करे ई नथा सघूं। त हाणे अॼु उन्हनि जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे तींदड़ 2 खां 3 ॾींहं ॿुधाइनि पिया फाइनल डील थियण जे हवाले सां, छा वाक़ई मामला तइ थी चुका आहिनि, हाणे फाइनल डील या मुआइदो थियणु वञे पियो? साईं वॾी महिरबानी नसीर साहब अॻियां। ऐं तव्हां जेका 2 खां 3 ॾींहं ट्रंप साहब जे बयान जी ॻाल्हि कई, त जीअं ट्रंप साहब जो बयानु आयो त CNN हिकिड़ी दिलचस्प रिपोर्ट ॾिनी, हालांकि CNN, CBS या ABC खे ट्रंप पंहिंजे मख़सूस लहजे में चवंदो आहे डिसऑनेस्ट जर्नलिज़म कंदो आहे। बहरहाल CNN उन ते वधीक कुझु कोन लिखियो, हिकिड़ो तज्ज़ियाती जेको आहे उन में नोट लिखियलु हो काफ़ी ड्रैग में। उन में उन्हनि ॿुधायो त 2 खां 3 महीननि में केतिरा भेरा ट्रंप इहो चयो आहे त असां डील जे वेझो आहियूं। जीअं अवां बि लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, कारोबारी माण्हू आहे सदर ट्रंप, त उहो डील जी ॻाल्हि कंदो आहे, पैक्ट जी ॻाल्हि न कंदो आहे, जेका डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आहे या जेका सफ़ारत जेका ॿोली आहे सफ़ारती आदाबनि वारी, उहो पैक्ट न पर डील। त मुंहिंजे ख़्याल में जेको अवां जो बुनियादी सुवाल आहे, ट्रंप जी ॻाल्हि खे त मां सच ॿुधायांव थो, जेतिरो हिन स्विंग्स आहिनि उन नेचर में ऐं जेतिरा हू ॻाल्हियूं कंदो आहे, जो वॾियूं दावाऊं कंदो आहे, ऐं उहो दानिस्ता तौरु कंदो, उनजी स्ट्रेटजी आहे जंहिंखे डिल्यूजन स्ट्रेटजी चइबी आहे टॉक्स जे दौरान न, उभाम पैदा ख़ुदि कंदो आहे। त हीअ जेको केओस पैदा करण लाइ दानिस्ता तौरु हू अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदो आहे, जंप इन कंदो आहे, तकड़ा कंक्लूजन्स ॾींदो आहे त बसि डील थियण वारी आहे, माना हैपनिंग्स कंदो आहे। त उनखे साम्हूं रखंदे उनजी ॻाल्हि ते त यकीन कुझु घटि कजे, पर जेकॾहिं जेडी वैंस हिननि जी टीम में हिकिड़ो माण्हू आहे जेको नायब सदर आहे, उहो जेकॾहिं का स्टेटमेंट ॾिए थो त उनजी ॻाल्हि खे थोरो मां वज़न ज़रूरु ॾींदुसि। अॼु हुन हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी त ईरान सां असांजो जेको असुलु मसइलो हो जंहिं ते जंग शुरू थी, उहो असांजो टारगेट हो त ईरान खे कंहिं बि रीति असांखे न्यूक्लियर हथियार हासिल न आहिनि करणु ॾियणा। बिल्कुलु। ऐं हिन वक़्तु असां ईरान सां जेको मुआइदो करणु वञूं पिया, उहो तवील मुद्दती हूंदो ऐं उहो मुआइदो 2015 में जेको सदर ओबामा ईरान सां कयो उन खां बहितर हूंदो। सही। हाणे जेडी वैंस जॾहिं इहा ॻाल्हि चए थो, उन में आख़िरी जुमिलो इंपॉर्टेंट आहे, उहो चए थो जेको असां ठहाकणु वञूं पिया ईरान सां, उहो अमरीकी मफ़ाद में हूंदो, भले पोइ इसराइल खे पसंदि अचे या न अचे। इहा वॾी स्टेटमेंट आहे। ऐं जेडी वैंस हिकिड़ो संजीदा माण्हू आहे निस्बतन सदर ट्रंप जे, जेका ख़ुदि अमरीकन जी स्ट्रेटजी आहे, अमरीकन स्ट्रेटजी आहे। जेडी वैंस जॾहिं स्टेटमेंट ॾींदो त उनखे संजीदा वरितो वेंदो, जॾहिं हू चए थो त असां जा मफ़ादात ॻंढियल ज़रूरु आहिनि इसराइल सां, तमामु घणा असांजा मफ़ादात ॻंढियल आहिनि, पर कुझु मफ़ाद असांजा मुख़्तलिफ़ आहिनि। हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे डिफरेंट, मुख़्तलिफ़ आहिनि। तॾहिं हुन मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ इस्तेमालु करे इहा ॻाल्हि कई आहे त अमरीका लाइ इहा फ़ाइदेमंद जेको मुआइदो हूंदो, त इन में ॻाल्हि सम्झ में अचे थी हिकिड़ी त अमरीका प्रिंसिपली एग्रीड थी चुको आहे ईरानियन सां त ही ठहा कंदा,
पर हाणे ईरान जी पोज़ीशन खे ॾिसणो पवंदो, सम्झणो पवंदो, ऐं इसराइल जी पोज़ीशन खे सम्झणो पवंदो। सही ईरान हिन वक़्तु इन चाहे थो त जेको ठाह थिए उन में लिबनान में बि अमन हुजे, माना लिबनान खे मुकमल तहफ़ुज़ मिले, लिबनान में ख़ासि तौर हिज़बुल्लाह। जेकॾहिं हिन वक़्तु ईरान हिज़बुल्लाह मां हथु कढी थो वञे त इहा वेल इस्टेब्लिश ॻाल्हि थी वेंदी त ईरान पंहिंजे कंहिं बि इत्तेहादी खे छॾे उन जे सघे थो। मफ़ादनि जो तहफ़ुज़ न करे सघियो। जीअं मिसाल तौरु हमास आहे, हमास खे इसराइल बचाए न सघियो, सीरिया में गवर्नमेंट बचाए न सघियो। हींअर ईरान वटि सिर्फ़ु ॿ पोज़ीशन्स आहिनि, हिकिड़ो हुथीज़ जी गवर्नमेंट आहे, ॿियो लेबनान में हिज़बुल्लाह वेठो आहे। जेकॾहिं हू हिज़बुल्लाह जा मफ़ादनि जो बचाव नथो करे, छो त हिज़बुल्लाह ठाही ईरान पंहिंजे मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ आहे न। सही हाणे जेकॾहिं हिज़बुल्लाह जा जंगजू जेकर उते इसराइली फोर्सिस सां विढ़नि वेठा ऐं उनजो तहफ़ुज़ करण में ईरान नाकाम वञे थो, त पोइ ईरान जी ख़ुदि जी हेॾी वॾी क़ुर्बानी हिन जंग में हुनखे हेॾी वॾी तबाही खे मुंहुं ॾिनो आहे, उहा त सॼी ज़ाया वेंदी। ऐं सही फ्यूचर में पोइ ईरान कॾहिं पंहिंजे मफ़ादनि जो तहफ़ुज़ न करे सघंदो। त ईरान वटि इहो बिल्कुलु माना ऑप्शन ई कोन्हे त हू जेकॾहिं ठाह में वञे लेबनान खे छॾे ॾे, इहो हुन वटि को ऑप्शन न आहे। सही मामला घणी हद तक अमेरिका ईरान जा तय थी चुका आहिनि, मामलो लिबनान ते फाथल आहे। पर हाणे वरी इसराइली पोज़ीशन खे ॾिसो, इसराइल सम्झे थो जेकॾहिं असां पंहिंजी उर ज़ोराई ऐं ॾाढ लेबनान ते लागू न कयो ऐं लागू न रखियो, ख़ासि तौर ते ॾखिण लेबनान ते, त हिज़बुल्लाह जे सूरत में जेका ताक़त आहे, ईरान जो इन्फ्लुएंस आहे, उहो मौजूदु रहंदो ऐं असां वधीक इनसिक्योर रहंदा। इसराइल हितां सोचे पियो। बिल्कुलु पर हाणे इन्हनि ॿिन्ही धारो सोचो न, अमेरिका किथे थो सोचे। अमेरिका जो टारगेट हिकिड़ो हो, खिते में कैओस पैदा करणो, डिस्टेबलाइज़ेशन पैदा करणी ऐं सॼे वणज वापार खे चेक में रखणो। हुते माना हिकिड़ो सिंधीअ में लफ़्ज़ ॾाढो भलो धूधड़ो थाणे, धूड़ सही थाणे, सही त जीअं को ॿियो ग्लोबल पावर अची करे हिते पंहिंजा रस्ता न ठाहे। उन में अमेरिका कामयाबु वियो आहे। अमेरिका जो 3-4 शयूं आहिनि, उहे त लॻभॻि ईरान मञण लाइ तयारु आहे ऐं ईरानी बि राज़ी आहिनि। त असांखे जेको पहिरियों तव्हां यकीन ॾियारियो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मुहैया जे तौर ते, जेके CBMs आहिनि उन जे तौर ते तव्हां असांजा जेका मुंजमन थियल असास आहिनि उहे अनफ्रीज़ कयो। सही अमेरिका उन ते राज़ी, लॻभॻि डील थियल आहे। इन मामलो लिबनान ऐं इसराइल ते फाथल आहे ऐं यकीनी तौर ते इसराइल हीअ ॻाल्हि हिन वक़्तु अमेरिकी स्ट्रेटजिस्ट जी ॻाल्हि मञण लाइ तयारु न आहिनि ऐं हू चवंदा मुकमल अच्छा, खात्मो ऐं वाकई अमेरिकी हिते हुननि इहो खे वॾो सुवाल आहे त वाकई ट्रम्प साहब जी जेके फ़ोन कॉल जो बि ज़िक्र थियो त उन्हनि खे चरियो करार ॾिनो, नाशुक्रो करार ॾिनो, एतिरी नाराज़गी, त वाकई हू ट्रम्प चाहे थो त इहे अहिड़ियूं हरकतूं न करे। इसराइल या कुझु माण्हुनि जो इहो बि ख़्यालु आहे त अंदरूने खाना अमेरिका जी इसराइल खे सपोर्ट हासिलु आहे त भई जेतिरो कुझु तूं करे सघीं त उहो करे वटि फाइनल डील खां अॻु में ताईं, तेसिताईं हुनखे टाइम ॾिनो पियो हुजे। इहे बि ॻाल्हियूं हलनि पियूं। साईं, मां जेका तव्हांजो ॿियो नंबर राय आहे न, बाद में हिन सां मुकमल सहमत आहे। सही ही जेके आहिनि पब्लिक कंज़प्शन लाइ सभु ॻाल्हियूं लीक करायूं वेंदियूं, लाथियूं वेंदियूं, त माण्हुनि जी ज़हन साज़ी थिए त साईं वॾो नाराज़ आहे ट्रम्प ते, सॉरी ट्रम्प नेतन्याहू वॾो नाराज़ आहे नेतन्याहू ते। इहो बिल्कुलु तासुर जनरेट कयो वेंदो, इहो मुमकिन ई न आहे। तव्हां ॾिसो न कतर ते हमलो, कतर कंहिंजो इत्तेहादी मुल्क आहे, सही कतर में अमेरिका जो बेस हो, अलुद एयर सभ खां बेस वॾो आहे, जिते 15,000 फौजी अमेरिकी वेठा आहिनि। उते 3 मिसाइल इसराइल जेको आहे 3 मिसाइल हणे थो, अटैक करे थो। उन खां पोइ इसराइल जी हिकिड़ी स्ट्रेटजी आहे, पहिरियां करे छॾियो, पोइ तकड़ में माफ़ी वठी छॾियो, हा यार ग़लती थी वई, ग़लती थी वई, सही ग़लती थी वई, ॿीहर न कंदासीं। इहो ख़ुदि जंहिंखे सिंधीअ में चइबो आहे न, हिकु अखि बंदि करे तूं करे अच, पोइ बाद में ॾिसी वठंदासीं। सही त इहा ख़ुदि गो हेड अमेरिकन स्ट्रेटजी हुननि खे मिलियल हूंदी आहे, तव्हां करे वठो, पोइ खणी चवंदो आहे सॉरी सॉरी सॉरी, बसि थी वियो करे वठंदासीं, मैनेज करे, ऐं ग़लती थी वई, हाणे न कंदासीं। इहा मिली भगत आहे, अंदरूनी तौरु मुकमल तौरु मिलियल आहिनि। पर इहा ॻाल्हि बि हिकिड़ी सम्झ में अचे वेठी त गुड कॉप अमेरिकी स्ट्रेटजीस खेॾणु चाहिनि था हींअर, ऐं बैड कॉप त ऑलरेडी इसराइल आहे। ॿिनि जा मफ़ाद ॻंढियल आहिनि, पर घणे हद ताईं मफ़ाद हासिल थी चुका आहिनि। इन जे लाइ हींअर ई कुझु इसराइल खे थोरो लॻाम उन छिकणु चाहिनि था त बसि हाणे ठीकु आहे, हेतिरो थी वियो आहे, हाणे ॻाल्हियुनि में था वञूं। इहा इन जे करे ई अहम ॻाल्हि इहा आहे, इन जे करे ई ईरान अमेरिका ते एतमाद करण लाइ तयारु न आहे। इब्राहिम अज़ीज़ी जेको सही हुननि नेशनल सिक्योरिटी जो चीफ आहे, हुनजो वाज़े बयान आहे त अमेरिका अहिड़ो को बि क़दम न खयो आहे जंहिं ते असां हुन ते एतमाद करे सघूं। सही जेको आहे हुनजो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आहे इब्राहिम अज़ीज़ी, त ॻाल्हियुनि जो माहौल ई पैदा नथा कनि। ऐं जेके ॻाल्हियुनि में अचनि था त सदर ट्रम्प जी का संजीदगी न आहे। हू संजीदा थिए त असां संजीदा ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं। जॾहिं बि संजीदा थियनि था, हाणे मिसाल तौर ते सदर ट्रम्प अचानक विच में आंदो त अब्राहम अकार्ड ते सहियूं कयो,
सऊदी अरब खे चई जेकर ही संजीदा आहिनि संजीदगीअ सां अॻिते वधणु चाहिनि था त पोइ हुननि खे संजीदा थी ॻाल्हाइणो पवंदो इन जे करे ई ईरान ई हिननि ते ट्रस्ट करण लाइ तयारु न आहिनि ऐं ईरान इन जे करे ई रिक्वेस्ट कई चाइना खे जेका ॻाल्हि अॻिते हली करे साबित थींदी उन ॾींहुं सदर ट्रम्प बि घणो और सदर पुतिन बि घणियूं ॻाल्हियूं इनडायरेक्ट दबियल लफ़्ज़नि में करे वियो ऐं उहो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में तमामु वॾियूं ॻाल्हियूं करे वियो त इहा अॻिते हली करे साबित थींदी त ईरान चाहे थो चीन जहिड़ो वॾो ताक़तवर मुल्क विच में वेहे कुझु गारंटीज़ करे अमेरिका ॿियो चाहे थो चीन वेहे पर चीन फ़िलहाल वेहण लाइ तयारु न आहे हालांकि चीन ॻाल्हियुनि जो माहौल ठाहियो उते ॿिनि पार्टीज़ खे अलॻि अलॻि तरीक़े सां विहारे उनखे मैसेजिस कन्वे कया विया आहिनि पर हिन वक़्तु जेमहिल असां प्रोग्राम करे रहिया आहियूं हिन वक़्तु ताईं बि ईरान जो अमेरिका ते एतमाद बिल्कुलु न आहे ऐं मूंखे ख़ुदि ज़ाती तौरु हिन ॻाल्हि जो यकीन न आहे जेकॾहिं ट्रम्प चए थो 2 या 3 ॾींहंनि में असां डील जे वेझो आहियूं त इहा एॾी वॾी एतमाद जोगी ॻाल्हि न आहे पर जेडी वेंस जेका ॻाल्हि कई आहे उन में इहा ॻाल्हि वाज़े नज़र अचे थी त घणा मामला हिननि जा तइ थियल आहिनि हींअर सिर्फ़ु लिबनान जे मामले ते हिन जा मामला अञा क्लियर न आहिनि सही त पोइ ही जेके मामला जीअं ॿुधायो त ट्रम्प सां बि इहा दावा कई हाणे जेडी वेंस बि करे थो त 2015 वारी डील खां मुख़्तलिफ़ हूंदी त मुंहिंजो इहो सुवालु हूंदो त कीअं मुख़्तलिफ़ हूंदी उनमें बि इहे तक़रीबन अहिड़ियूं ॻाल्हियूं 10 खां 15 सालनि ताईं न्यूक्लियर वेपन उन वटि न हूंदा सीज़ थियल असां मिलिया पोइ वरी ट्रम्प साहब इहो जवाबु ॼाणायो त बाबा लॉन्ग रेंज मिज़ाइल जो हुन में ज़िक्र कोन्हे असां मिलण सां ईरान पंहिंजे प्रॉक्सीज़ खे मज़बूत कयो आहे त पोइ त असां मिलंदा त कुझु बि थी सघे थो त छा पाण इहो सम्झूं त इन में प्रॉक्सीज़ खे बि शामिलु कयो वेंदो फाइनल डील में त ईरान मुकमल तौर ते उन्हनि हथु खणंदो ऐं जेकॾहिं ईरान प्रॉक्सीज़ जेके जिन खे हू प्रॉक्सीज़ था चवनि असां नथा चऊं उन तां बि हथु खणे थो एटम बम तां बि हथु खणे थो या लॉन्ग रेंज मिज़ाइल तां बि हथु खणे थो त पोइ ईरान छा हासिलु कयो साईं नसीर साहब वाज़े तौरु इहा ॻाल्हि मां तव्हांखे मां तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थो ऐं तव्हांजे प्रोग्राम में केतिरा ई भेरा कई अथऊं त ईरान जो न्यूक्लियर इशू आहे ई कोन जॾहिं जेडी वेंस इहा ॻाल्हि करे थो न 2015 खां बहितर डील हूंदी तव्हां बिल्कुलु वैलिड सवाल कयो उहा डील त साॻी हूंदी हींअर बि हुई था चवनि त 20 सालनि ताईं ईरान एटम बम कोन ठाहींदो या एटमी हथियार न ठाहींदो या हिकु सर्टेन लेवल ताईं वञी जेको आहे न्यूक्लियर रिचाव न कंदो त उहो त अॻे ई मञियल हो उहो त तइ थियल मामिलो हुन में त का नई शइ आहे ई कान नई शइ कहिड़ी आहे त ईरान जो असर रसूं घटाइणो आहे ईरान खे साइज़ में नंढो करणो आहे ताक़त जी साइज़ में ईरान जो मिज़ाइल प्रोग्राम हुन लाइ वॾो थ्रेट आहे उनखे क़ाबू करणो आहे ज़ाहिर ईरान सॼी जंग मिज़ाइल प्रोग्राम सां विढ़ी आहे ईरान जीअं तव्हां चओ त बकोल अमरीकनि जी जेको अमरीकी चवनि था त ईरान जी प्रॉक्सीज़ ख़तमु करणियूं आहिनि प्रॉक्सी मीन्स ईरान खे हू हिज़बुल्लाह खे ईरान जी प्रॉक्सी सम्झनि था जंहिंसां हू सॼे खिते में इन्फ्लुएंस पैदा कयो वेठो आहे हू इन्हनि शयुनि खे डील जो हिसो बणाइणु चाहिनि था त ईरान खिते में पंहिंजो इन्फ्लुएंस न वधाईंदो ईरान मिज़ाइल प्रोग्राम न वधाईंदो ऐं सभ खां इम्पोर्टेंट ईरान पंहिंजी इकोनॉमी ओपन कंदो त दुनिया जो जेको ग्लोबल कंपनियूं आहिनि उहे अची सीड़प कनि उन्हनि खे जॾहिं सीड़प कंदियूं त ईरानियन गवर्नमेंट जेका आहे उहो इंटरनेशनल जेको रूल्स एंड रेगुलेशन आहिनि बिज़नेस जा सादी ॿोलीअ में ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जे ताबे कंदी पंहिंजी इकोनॉमी खे असुल शइ इहा आहे त ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जे ताबे करणो हुननि खे पंहिंजी इकोनॉमी खे इन जे लाइ हुनखे इन शइ खे डील जो हिसो बणाइणु चाहींदा बाक़ी एटमी मामिलो जेको आहे मां वाज़े लफ़्ज़नि में चवां थो सिर्फ़ु फेस सेविंग आहे ऐं हिन जंग मां निकिरण लाइ अमेरिका खे फेस सेविंग खपे सदर ट्रम्प खे फेस सेविंग घुर्जे इन जे लाइ हू अमेरिकी आवाम खे ख़ुशि करण लाइ ज़रूरु चवंदो त बाबा मूं ओबामा खां भली डील कई हाणे एटम बम ईरान न पियो ठाहे एटम बम ईरान अॻे बि कोन पियो ठाहे न को हुन जी न्यूक्लियर इनरिचमेंट एॾी का ताक़तवर हुई हींअर सिर्फ़ु ईरान जी जंग मां ॿाहिरि निकिरण लाइ वॾी दावा करण लाइ सदर ट्रम्प न्यूक्लियर डील खे एज़ अ फेस सेविंग इस्तेमालु कंदो बिल्कुलु पर जुनैद साहब पाण ॾिठोसीं जीअं मां पाण चयो त वॾे में वॾो हथियार ई ईरान जो इहे लॉन्ग रेंज मिज़ाइल हुजनि हुन जा शाहिद ड्रोन हुजनि न त हींअर ताईं त हीअ हुननि सां डील छो कंदा हुनखे त कॾहिं जो हू फतेह करे चुका हुजनि हा जेको हुननि ख्वाबु ॾिठो त पोइ जेकॾहिं ईरान हुन तां हथु खणी वियो त इहा कहिड़ी गारंटी आहे त फ्यूचर में चलो अमेरिका न ई सही इसराइल हुन ते हमिलो न कंदो ऐं इसराइल हमिलो करे थो ऐं ईरान वटि उहे हथियार ई नथा हुजनि त पोइ पंहिंजे फ्यूचर में बचाव कीअं करे सघंदो जेकॾहिं इहे सभु शयूं जीअं चइबो न पंहिंजा हथु माण्हू वढाए वेहे त पोइ पंहिंजो बचाव कीअं कंदो इतादी हुन जेके इतादी या प्रॉक्सीज़ उहे बि हलिया वञनि तव्हांजा वेपन बि हलिया वञनि साईं ॾिसो हिन में त वाज़े ॻाल्हि आहे अमेरिका खे हिन जंग जो मक़सदु हो ईरान जी कारोबारी मंडीअ ते हावी थियणो अमेरिका उहो मक़सदु हासिलु करणु चाहे थो बाक़ी रहियो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनजी का अहमियत न आहे ॿ ॻाल्हियूं जेके आहिनि ईरान जी वॾे में वॾी जेका मफ़ाद आहिनि उहे आहिनि लॉन्ग रेंज मिज़ाइल ईरान कॾहिं बि उन ते हथु कोन खणंदो कतई कोन खणंदो ऐं न ई ईरान पंहिंजो इन्फ्लुएंस इलाइक़े मां घटाईंदो पोइ तव्हांजो सुवालु इहो हुजणु खपे त पोइ शयूं ठहंदियूं कीअं साईं ठहंदियूं हीअं ईरान जो इन्फ्लुएंस रहंदो उहो पंहिंजे इलाइक़े में जिथे जिथे ख़ासि तौर ते हिज़बुल्लाह वारो इन्फ्लुएंस वारो एरिया आहे लेबनान में उहो ईरान रखंदो हूथीज़ वटि रखंदो
लॉन्ग रेंज मिसाइल रखंदो पंहिंजे डिफेंस लाइ, न्यूक्लियर ते हथ खणंदो फेस सेविंग लाइ, अमेरिका खे फेस सेविंग मिलंदी। आख़िरी नुक़्तो जेको चोथों नुक़्तो आहे उहो वरी ईरान खे मञणो पवंदो, ऐं उनखे मञाइण में जंहिं ते घणो डिस्कस नथो थिए, उनखे मञाइण में चीन ऐं रूस वॾो रोल अदा उहो कंदा। कहिड़ो आहे? उहो ही आहे, ईरान खे राज़ी कयो वेंदो त तव्हां पंहिंजी कारोबारी मंडी सभिनी लाइ ओपन कयो। सही। सादी ॿोली आहे, कारोबारी मंडी इहा आहे त ईरान कारोबारी मंडी लाइ ईरान वटि कहिड़ी शइ मुयसरु आहे? ईरान जो तेल ऐं जेको गैस। ईरान बरामद एक्सपोर्ट करे थो, जंहिं ते ईरान कमाए थो। अमरीकी चाहिनि था त ईरान जी तेल जी जेका मंडी आहे, तेल जा जेका ज़ख़ीरा आहिनि, उन ते अमरीकी कंपनियूं वेहनि, अमरीकी कंपनियूं तय कनि त ईरान जो तेल जो ख़रीदार केरु थींदो। ॻाल्हि इहा आहे, ईरान जे वसीलनि जो कीअं दुनिया में इस्तेमालु थींदो, इहो वेही करे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जा जेके चौधरी आहिनि उहे तय कनि। ऐं इन में ज़ाहिर आहे जेको ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो चौधरी आहिनि, उन में जेके बराबरि बेनिफिशियल मुल्क आहिनि, तव्हां ज़ूमाना लफ़्ज़नि में सम्झी वञो, को हिकिड़ो बेनिफिशियल न आहे, उहे सभु राज़ी थींदा त ईरानी रिसोर्सिस जी जेका विरासत कीअं थींदी। ऐं उन न में पोइ ख़ुदि इन हिकिड़ो ते कूड़ जेकॾहिं ठहंदो चौधरी जो जे ज़िक्र कयूं त चीन एग्री कंदो, रूस एग्री कंदो, रूस करे बि वञे, चीन कंदो, हिन खिते में त वधीक मफ़ाद रूस सां त कोन्हनि, चीन जा आहिनि, उहो कीअं एग्री कंदो त अमरीकी कंपनियूं अची उते साईं वेहनि? नसीर साहब, मूं हिकिड़ो ज़ूमाना लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, चौधरी। हा हाणे तव्हां सम्झो हिन वक़्तु दुनिया जा 3 वॾा चौधरी केरु आहिनि। बिल्कुलु। शयूं जेके वाज़े साम्हूं नज़र अचनि थियूं एतिरियूं सादियूं न आहिनि। ॾिसो, जॾहिं वॾियूं ताक़तूं पाण में ठही वेंदियूं आहिनि न, नंढियुनि ताक़तुनि खे अंदाज़ो ई न हूंदो आहे। उन में ही सभ खां पहिरियां ईरान जो मफ़ाद बि रखंदा। ईरान तव्हां सम्झो क्लोज़्ड इकोनॉमी वारो मुल्क आहे साईं, हुन जी मईशत क्लोज़्ड आहे, ओपन न आहे। सही। हाणे हू ईरान जेकॾहिं पंहिंजो पाण खे ओपन करे, उहो अमेरिका ते त यकीन कोन कंदो न। अमेरिका त हुनजो दुश्मन आहे, मुखालिफ़ आहे, उहो सिधी सी ॻाल्हि आहे, अमेरिका हुनखे निस्तो नाबूद करण जे पोयां आहे। उहो कंहिं ते यकीन कंदा ईरानी पंहिंजे साथारनि ते यकीन कंदा, उन्हनि जे लाइ मंडी ओपन कंदा, ऐं हू बिल्कुलु करण वञनि पिया। उन 2 वॾियूं शायदियूं आहिनि। ईरान चए थो मूंखां तेल ख़रीद कयो, युआन में ख़रीद कयो, त इहा चीन जी वॾी स्ट्रेटेजिक फतह आहे। ईरान चए थो ईरान जो 90% जेको बरामदात आहे, एक्सपोर्ट आहे तेल जी, उहा चीन वटि थी वञे। अमेरिका चाहे थो त जेको ईरान जी तेल जूं मंडियूं आहिनि, इते सुभाणे चीन हावी न थिए। सुभाणे ईरान जी तेल जे मंडियुनि ते माना अमेरिका ऐं उनजा इतिहादी हुजनि, उहे तय कनि ईरान जे कचे माल जी ख़रीदार केरु हूंदो, उनजी प्रोसेस इंडस्ट्री जो केरु डायरेक्शन तय कंदो, ऐं उनजी वापारी जेके ट्रेडिंग रूट्स आहिनि उन ते कंट्रोल कंहिंजो हूंदो। हाणे इन में असुलु ॻाल्हियूं इते वेठियूं थियनि साईं। हाणे उन में रस्तो कढनि वेठा त ईरान जो जेको फ्यूचर रोल हूंदो, ट्रेडिंग रोल हूंदो, उन में केतिरो कंहिंजो कीअं कीअं हिसो हूंदो। बाक़ी हू जेके 2 मामला आहिनि, मिसाइल रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नंबर 1, ऐं नंबर 2 इन्फ्लुएंशियल, ईरान कतई सरेंडर कोन कंदो। बाक़ी न्यूक्लियर जेको आहे वेपन, ईरान न को अॻे ठाहे पियो, न को हींअर ठाहे थो, उहा ऑलरेडी अमेरिका खे ख़बर आहे, उनखे फेस सेविंग मिलंदी। अमेरिका हींअर जेके मुंजमंद असासा आहिनि, फ्रीज़ थियल असेट्स आहिनि, ईरान जा इन लाइ अनफ्रीज़ नथो करे, जेकॾहिं $120 अरब ईरान खे मिली विया त ईरानी इकोनॉमी रिवाइव थी वेंदी। तव्हां साईं 2-3 ॾींहं अॻे मार्को रूबियो जो तव्हां स्टेटमेंट ॾिसो, जेको हुन कांग्रेस में ॾिनो, उते उहो रड़ियूं करे मार्को रूबियो चए त असां ईरान खे मुआशी तौरु कंगाल करे छॾियो, तबाह करे छॾियो। ईरान में हाइपर इन्फ्लेशन आहे, माना महांगाई तमामु घणी आहे, ऐं माण्हू बदहाली जो शिकार आहिनि। हू पंहिंजे पब्लिक खे जेको ॿुधाईंदा आहिनि अंदरि, दुनिया खे ॿाहिरि ॿी ॻाल्हि था ॿुधाइनि, न्यूक्लियर कुझु कोन्हे, बेसलेस आहे। पब्लिक खे ॿुधाईंदा असां ईरान खे मुआशी तौरु कंगाल करे छॾियो, हुननि वटि कुझु न आहे, ऐं हू सर्वाइव न करे सघंदा, ऐं हुननि खे सर्वाइवल लाइ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जी जेको इकोनॉमिक ऑर्डर आहे उन में अचिणो पवंदो। ऐं इन सवाल सां गॾु गॾु मूंखे ख़बर हूंदी त वरी पोइ उते ई उन्हनि इहो बि सुवाल कयो, जेके मेंबर वेठल हुआ उन्हनि खां, त पोइ तव्हां ईरान खां बार बार डील जी ख़ैरात छो पिया घुरो, जेकॾहिं अहिड़ी कंडीशन आहे, ईरान एतिरो वीक थियो आहे त पिनो छो पिया उन्हनि खां, त उते अहिड़े क़िस्म जो सख़्तु पुछाणो त डेमोक्रेट्स ॿिया कनि पिया उन्हनि खां? बिल्कुलु उहो पुछाणो हुननि खां कयनि, ऐं उन्हनि खे सख़्तु सवाल कयनि। तव्हां हाणे उहो जेको सवाल हो अमेरिकी पर्सपेक्टिव में ग्लोबल ऑडियंस लाइ त बहितर हो, पर हुन में जेका अहम स्ट्रेटेजिक शइ ही त बार बार हू जेको जवाबु ॾिए पियो, हू वेपन खे या न्यूक्लियर्स खे या स्ट्रेटेजिक मामलनि खे छुए न पियो, हू इकोनॉमी ते ॻाल्हाए पियो बार बार। असां इकोनॉमिकली तबाह करे छॾियो ईरान खे, असां हुनजी अवाम माना बिल्कुलु बुख ते आहे, हू बार बार इन ॻाल्हि खे करे पियो। आख़िरी जेका इम्पोर्टेंट ॻाल्हि आहे साईं, उहो आहे मईशत जी। हिननि जो सॼो ज़ोर आहे त ईरान जा रिसोर्सिस जेके आहिनि उहो कीअं करे अमेरिका काबू करे, जीअं हुननि वेनेज़ुएला में कयो। हाणे वेनेज़ुएला जा साईं इतिहादी चीन ऐं रूस आहे, उते हू हुनखे बचाए न सघिया। सीरिया में तब्दीली अची वई, हू कुझु न करे सघिया। हमास ते इसराइल हेॾो वॾो ऑपरेशन कयो, गज़ा में इंसानी अलमियूं पैदा कयो, इसराइल ज़ुल्म हिते बि कुझु न करे सघंदा जेकॾहिं ईरान पाण फाइट न कुझु न करे करे सघियो। हाणे बाक़ी बचो ईरान ख़ुदि। ईरान ॾिसो हींअर ईरान खे हक़ीक़त नज़र सां ॾिसजे त एॾी वॾी तबाही कई आहे अमेरिका,
प्रैक्टिकली त कहिड़ा स्टेटमेंट्स खां अॻिते त का ॻाल्हि कान वधी आहे न। सही हाणे ज़ाहिर स्टेटमेंट्स खां ॻाल्हि का अॻिते न वधी आहे त ईरान खे पंहिंजे मफ़ादनि जो तहफ़ुज़ त करिणो आहे न। फ्यूचर में हेॾो वॾो मुल्क आहे, तारीख़ी मुल्क आहे, को आम मुल्क कोन्हे। 3000 साल अॻे बि ईरान सुपर पावर हो। त हू अली लारिजानी मरहूम जो हेॾो वॾो जेको बयान हो शहीद जो, त असां 6000 साल तहज़ीब ऐं बचाव लाइ विढ़ंदासीं। या सदर मसूद पेशकियान जो बयान हो, हू पंहिंजे तहज़ीब बका जी जंग विढ़ंदा ऐं अज़ीम क़ौम। ऐं हुननि दुनिया खे ख़बर आहे, कोई ईरान खे ईअं सरेंडर कोन थो कराए सघिजे। तकलीफ़ मां गुज़रंदा, तकलीफ़ में गुज़रनि पिया, ऐं दुनिया खे ख़ौफ़ बि न लाहे। 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर मुल्क का 9 करोड़ का वॾी पॉपुलेशन आहे, हुननि खे एॾा वॾा रिसोर्सिस आहिनि। ऐं जेकॾहिं हुननि खे आज़ादी सां पंहिंजी रिसोर्स जी मोबिलाइज़ेशन मिले त 10 सालनि में ईरान दुनिया जे ग्लोबल स्केल ते वर्ल्ड पावर ते उभरी सघे थो। हुन में ओतिरो पोटेंशियल आहे। उन ई पोटेंशियल खे क़ाबू करण लाइ त हुनखे मिनिमाइज़ कनि वेठा, ऐं उन में वॾियूं ताक़तूं घणे हद ताईं मुतफ़िक़ आहिनि त खिते में अंदरि का एॾी वॾी ताक़त न उभरे जो हुननि जे मफ़ादनि लाइ ख़तरो पैदा थी पए। सही। ऐं ख़ासि तौर ते जेके पाड़ेसरी अरब मुल्क आहिनि उन्हनि खे घणी तकलीफ़ आहे, पाण सम्झूं था। मुख़्तसर अवां खां इहो त हीउ जेको आख़िर डील थियणी त आहे, उनजो क्रेडिट बि पाकिस्तान खे मिलंदो। उहा डील पाकिस्तान में थींदी या पाकिस्तान खां ॿाहिरि? छाकाणि त मोहसिन नक़वी वीचारो दौरा करे करे थकिजी पियो आहे। असांजी फील्ड मार्शल जूं कोशिशूं आहिनि, पाकिस्तान जूं जेके कोशिशूं आहिनि अवां जे साम्हूं आहिनि। सो फाइनल डील जो क्रेडिट पाकिस्तान न वेंदो, पाकिस्तान में थींदी, किथे थींदी? साईं, बतौर ज़ाहिर असां पाकिस्तानी हुन मुल्क जा शहरी, मुंहिंजी त ज़ाती ख़्वाहिश आहे त उहा क्रेडिट असांखे मिले। ज़ाहिर आहे अमरीकी स्ट्रेटजिस्ट ऐं अमरीकी सॼी जेको आहे एडमिनिस्ट्रेशन इहो चई चुकी आहे त हिन सॼे जेको सालिस आहे हिन ॻाल्हियुनि जो ईरान सां, उहो पाकिस्तान ई आहे। ऑफिशियली केतिरा भेरा वाज़े करे चुका आहिनि, ऐं सदर ट्रंप असांजी जेको आहे लीडरशिप जी तारीफ़ करे चुको आहे बाज़ाब्ता तौर केतिरा ई भेरा, ऐं सॼी दुनिया वटि इहो तासुरुफ़ आहे। पर जेको 2-3 ॾींहं पहिरियां मोहसिन नक़वी साहिब उते वियो आहे, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, उन जेको ख़बरूं अचनि पियूं त उन में इहो माना हिकिड़ो सवाल ज़रूरु उभरिया आहिनि त किथे मिसट्रस्ट पैदा न थियो आहे। पर मुंहिंजे ख़्याल में असांजी क़यादत इन ॻाल्हि खे ईरानियुनि खे क़ाइल करण में कामयाबु वेंदी त असां सभिनि जे फ़ाइदे में ॻाल्हायूं पिया, ऐं सभिनि जे फ़ाइदे ऐं खिते जे फ़ाइदे, ख़ासि तौर ते आलमी मफ़ादनि जे तहत कमु कयूं पिया। छाजे करे ईरान जो क्राइसिस को लोकल क्राइसिस न आहे, हीउ को खिते जो क्राइसिस न आहे, हीउ आलमी मफ़ादनि सां जुड़िया पिया आहिनि। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, असांजी जेतिरी ॾिसो न, जेतिरो असांजो वज़न ऐं कद काठ आहे, जेतिरो असांजो कद काठ ऐं वज़न आहे ग्लोबल लेवल ते, असांजी हैसियत जेतिरी आहे, असांखे ओतिरो ई रोल मिलंदो आहे। ऐं असां मुंहिंजे ख़्याल में हुन खां वधीक रोल अदा कयूं पिया। बाक़ी ॾिसो, हीउ मामिलो जॾहिं ग्लोबल ताक़तूं इन्वॉल्व आहिनि त असांजी त दयानतदारी सां जेके कोशिशूं आहिनि बतौर पाड़ेसरी, असां जेतिरियूं कयूं ऐं इफेक्टिव नज़र बि अचनि पियूं। एटलीस्ट इहो त थियो त सीज़ फायर असांजे चवण ते थी वियो, आहे वॾी अचीवमेंट। बिल्कुलु। असांजे प्राइम मिनिस्टर जेको फ़ोन कयो, या फील्ड मार्शल जेके कोशिशूं कयूं, सीज़ फायर थी वियो, स्टिल उहो सीज़ फायर बरक़रार आहे, ऐं लॻभॻि बरक़रार आहे, ऐं आहे गैर मुस्तक़म पर बरक़रार आहे। इहा हिकिड़ी वॾी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट हुई। बाक़ी तव्हां ॻाल्हि कयो था पैक्ट इज़ अ बिग थिंग। उन में ज़ाहिर आहे ॿियूं वॾियूं ताक़तूं विच में ईंदियूं, गारंटीज़ खणंदियूं। पाकिस्तान इज़ अ मीडिएटर, ऐं दयानतदारीअ सां हिकिड़ी माना डिप्लोमेटिक एफर्ट करे पियो। पर मुंहिंजे ख़्याल में कुझु वॾियूं ताक़तूं विच में वेहंदियूं, तॾहिं ही ज़ाहिर ग्लोबल लेवल जो हिकिड़ो मामिलो आहे, तॾहिं हू हल थी। ठीकु आहे जुनैद साहब, तमामु घणी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। जुनैद अंसारी साहब जो तजियो अवां जे साम्हूं आहे, ऐं हिते ई असांजो अॼु जो ही प्रोग्राम बि पुॼाणींदे थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाए निगहबान।